अस्सलाम वालेकुम आफाक मुजाहिद साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं खैरियत से? सर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। हमारे कुछ सर क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चन से 125 स्क्वायर यार्ड के ऊपर उनको गाइडलाइंस चाहिए थी। 125 स्क्वायर यार्ड पे रेजिडेंशियल प्लाट्स की और इन्वेस्टमेंट पर्पस के ऊपर कौन से प्लाट्स हैं, और प्लस के अंदर के इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल दोनों का मिक्सचर भी होता है, उनकी कौन से परसेंट है, उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, उनके हवाले से थोड़ा ब्रीफली गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल। जैसे कि जान भाई मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हैं, वाकई में ऐसे काफ़ी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी क्वारीज बिल्कुल आती हैं कि ऐसा कौन से 125 स्क्वायर यार्ड्स का या 250 में या 500 1000 में कि कौन से ऐसे जो प्रीसेंट हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट बनती है और कौन से ऐसे प्रीसेंट हैं जिसमें रेजिडेंशियल जो है वो इस टाइम चल रही है। तो सबसे पहले मैं जान भाई आपको ये बता देता हूँ कि 125 स्क्वायर यार्ड्स में जो मैं पहले रेजिडेंशियल के हवाले से जो है वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए चलते हैं। तो रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम जो चल रहा है, जो काफ़ी इस टाइम मोस्ट प्रोमिनेंट प्रीसेंट कंसीडर किया जा रहा है, वो तो है अली ब्लॉक। जो कि आपको पता है कि जो लॉन्च हुआ था ऐसे 5 साल पहले, जो जिनकी लॉन्चिंग प्राइस थी वो 30 लाख थी, और यहाँ पे जो इस टाइम रेट चले वो आपके सामने ही हैं। तो रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने आपको बताया कि अली ब्लॉक है। उसके बाद जो इस टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें 11 बी में चल रही है, 10 बी और 11 बी में चल रही है। प्रीसेंट 27 में इस टाइम जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर के कुछ घर भी आपको दिखने को जो बन रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर में, वो भी आपको हैं। उसके ये जो प्रीसेंट है बेसिकली अली ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे तो मतलब हमारी खुद जो रेजिडेंशियल जो है वो हम लोग वहाँ पे खुद रेजिडेंस कर रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा जो इसके बाद जो अली ब्लॉक की जो शक्ल रख रहे हैं इस टाइम प्रीसेंट, वो प्रीसेंट 14 है जो कि 125 स्क्वायर यार्ड्स का है। उसके अलावा प्रीसेंट 15 है जो कि 125 स्क्वायर यार्ड्स का है। 10 बी है, 11 बी है एंड प्रीसेंट 27 है। ये वो प्रीसेंट है 125 स्क्वायर यार्ड्स के जो तकरीबन विद इन 1 ईयर्स तक यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो लोग रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो घर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। उसके अलावा 10 बी और 11 बी की एक ये भी खसूसियात है क्योंकि उनके सामने विलास हैं, जैसे कि प्रीसेंट 27 है उनके सामने प्रीसेंट 27 के विलास भी हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है वो जो रेजिडेंट्स जो हैं वो लोग रखेंगे, क्योंकि उनके साथ उनके जो फेस कर रहे हैं वो विलास भी करें, इनकी एक ये भी खसूसियात है। तो ये बेसिकली जो है वो रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर हम बताएं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इस टाइम जो है वो 15A चल रहा है, बहुत तेज़ी से इस टाइम यहाँ पे बाइंग चल रही है। उसके अलावा 15B जो है ये भी इसके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चाहिए, अगर हम लोकेशन पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं तो प्रीसेंट 31 की तरफ भी हम अपने क्लाइंट को मूव कर सकते हैं। वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से एक बेस्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसकी एक मेन खसूसियात ये भी हैं क्योंकि उसको जो है एक 31 के विलास लग रहे हैं, सपोर्ट सिटी के जो हैं वो विलास भी लग रहे हैं। उसके बाद जो है इसके रफ़ी स्टेडियम की वजह से भी इसकी जो मार्केट है, जैसे कि आपने लास्ट 2 मंथ देखें कि अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो शूट हुई है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा इस वजह से भी मार्केट स्टेबल हुई हुई है, क्योंकि अब रमज़ान है और रमज़ान में बहुत से लोग जो होते हैं वो इबादत में लग जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो ताजिर है कराची के वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा रोक देते हैं इस मंथ। और मैंने अब तक अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस में जितना देखा है कि ईद उल फितर से लेके ईद उल अज़हा के दरमियान जो ये क्रूशल टाइम होता है, तो यहाँ पे जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रमज़ान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इनके रेट जो होते हैं वो जान ऑलरेडी जो है वो काफ़ी डाउन होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो अपने प्लॉट्स को होल्ड करें, और जो यहाँ पे मैं जितना ज़्यादा हो सके आप इस महीने में इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएं कि मार्केट भी जैसे कि डाउन है, तो यहाँ पे बाइंग करना ज़्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि बाइंग करना ज़्यादा बनती है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से प्रीसेंट 23 है, प्रीसेंट 24 है, प्रीसेंट 25A है, प्रीसेंट 25 है, सॉरी प्रीसेंट 26 है, 26A जो जिना एवेन्यू को जो फेस कर रहा है। तो ये जो प्रीसेंट हैं ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आफाक मुजाहिद साहब, डायरेक्टर ऑफ रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क, आज हमारे साथ थे, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका। इन्होंने जिस तरीके से हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस थे 125 स्क्वायर यार्ड के, उन्होंने ब्रीफली इसके हवाले से डिस्कस किया है। उन्होंने ब्रीफली बताया इन्वेस्टमेंट का परसेंट के अलग डिस्कस किया है और रेजिडेंशियल पर्पज़ के अलग डिस्कस किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद सर हमारे 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट ने हमें पर्सनली भी हमें भेजे हैं कि जी जी परसेंट 10B और 11B जो
जना एवेन्यू को टच नहीं करते। और बिल्कुल। परसेंट 15A और 15B इन दोनों का कंपैरिजन बताइए, दोनों थोड़ा सा जना एवेन्यू से हटके है, इसके हवाले से मज़ीद हमें थोड़ा बताएं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या आप बेहतर समझते कौन से परसेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखें, मैंने जैसे कि आपको ये चीज़ अभी बोली है, डिस्कस की है कि अगर हम 10B और 11B की तरफ हम अपने क्लाइंट्स को ले जाते हैं तो हर जगह पे आपको हर चीज़ एक्यूरेट मिल जाना ये भी ज़रूरी नहीं होता। हमें हर जगह पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर जैसे कि हम अपने बजट के हिसाब से जाते हैं, अब एक बजट हमारा चल रहा है कोई 50 से 55 लाख तक, तो उसके बजट के अंदर हम 14 और 15 में हम प्लॉट बाइंग नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा लोकेशन को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम 10B और 11B की एक ये खसूसियात भी है कि उसके सामने 11B के विलाज लग रहे हैं, और उसके बाद जो 10A की विलाज है और उसके अलावा 11A की 200 स्क्वायर यार्ड्स की विलाज है, इसकी एक खसूसियात ये भी है कि वहाँ पे आपको हर किस्म की एशिया जो मरहबा सुपर स्टोर है, आपको बैरिया टाउन का सबसे बड़ा सुपर स्टोर कंसीडर किया जाता है। इसकी एक ये खसूसियात है जिसकी वजह से इसके रेट्स जो हैं वो मज़ीद ऊपर जाएंगे। और ये एरिया भी जो है वो काफ़ी जो है इसकी लोकेशन मैटर अच्छी करती है। उसके बाद अगर हम 14 और 15 के, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कंपैरिजन किया था अली ब्लॉक के साथ, अब एक हमारे क्लाइंट का बजट 60 लाख है और वो अली ब्लॉक में प्लॉट लेना चाह रहा है, तो वो अली ब्लॉक में डेफिनेटली प्लॉट नहीं ले सकता, तो हम उसको 14 में या 15 में ले सकते हैं। और कंपैरिजन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में दिया था अपना, आपने हमारे क्लाइंट ने ये वीडियो हमारी देखी भी थी, तो कंपैरिजन का मतलब ये था कि अगर हम अली ब्लॉक में इंटरेस्टेड हैं और हमारा बजट 60 लाख है, तो उनको आप अपने क्लाइंट्स को कन्विंस पावर आपके अंदर एक स्किल्स इतने होने चाहिए कि आपका क्लाइंट अली ब्लॉक के अगर लेना चाहे तो आप उसको कैसे मूव करें। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप सेम वही टेस्ट आपको 14 और 15 में अगर मिल रहा है तो वो कैसे, वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि आप अगर मुझे 14 और 15 में लेके जा रहे हैं तो इसकी क्या वजह है, तो आप लेना मैं अली ब्लॉक में चाह रहा हूँ। तो उनको आप बता सकते हैं कि सिर्फ मेन जिना एवेन्यू का, जैसे कि आप 14 और 15% देख रहे हैं, उसके सामने अली ब्लॉक है, तो उन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मेन सिर्फ बीच में जिना एवेन्यू गुजर रहा है और उनकी लोकेशन सेम है। हाइटेड लोकेशन का में परसेंट 14 और 15 भी है, अली ब्लॉक के ही सेम कंडीशन है। फ्यूल पंप वहाँ पे है। जामिया ग्रैंड मॉस्क का अगर हम देखा जाए तो जितना व्यू जामिया ग्रैंड मॉस्क का आपको अली ब्लॉक में नज़र आ रहा है, वही सेम आपको कंडीशन वहाँ से नज़र आ रही है। डांसिंग फाउंटेन जो है वो भी आपके नियर बाई ही है। उसके अलावा लंदन ब्रिज का व्यू जो आपको 14 और 15 से नज़र आता है वो आपको अली ब्लॉक से भी नज़र नहीं आता। तो ये ही मेन चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हमें गोल्फ का इसका व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त दिखने को मिलता है। तो ये कंपैरिजन अली ब्लॉक के साथ आप 14 और 15 में भी अपने क्लाइंट को ले जा सकते हैं कि ऐसे क्लाइंट हमारे जो कि अली ब्लॉक में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनका बजट अली ब्लॉक की तरफ फॉल नहीं कर रहा, तो आप 14 और 15 में भी अपना प्लॉट बाइंग कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के साथ एक रेजिडेंशियल का बहुत एक बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम मार्केट में, क्योंकि रमज़ान के बाद मार्केट ने एक अच्छे प्राइस की तरफ जाना है। तो ये एक हम अपने क्लाइंट को इस तरह भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका है तो वो भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे क्वेश्चंस को आपने ब्रीफली डिस्कस किया। अभी एक और क्वेश्चन है हमारे क्लाइंट्स का, वो जो लंदन ब्रिज के आगे हम जैसे जाते हैं तो परसेंट 26A और 31 परसेंट 26A में जैसे हमारे क्लाइंट्स को पता है वहाँ पे बैरिया टाउन कराची की हेड ऑफिस इन फ्यूचर मूव होने वाली है। तो सर आप हमें ये गाइड करें कि 26A भी जना एवेन्यू को टच करता है और 31 उसके बिल्कुल अपोजिट है, समझें कि पैरेलल है, तो उसके हवाले से हमें गाइड करें कि हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी ये आपका क्वेश्चन माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इसका मैं आपको जवाब भी इस अंदाज से दूंगा कि देखें, अगर आपका जैसे कि जान भाई ने हमें बताया कि डिस्कस के 26A मैंने जितना देखा है कि जितना 26A में मतलब 125 के यार्ड्स की इन्वेस्टमेंट हुई है ये पिछले अगर 6 मंथ को आप कंसीडर करते हैं, तो 26A में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने का और यहाँ पे सेलिंग बाइंग होने का एक ये भी रीज़न है, क्योंकि जैसे कि ये र्यूमर्स उड़ रहे हैं कि बैरिया टाउन कराची का जो हेड ऑफिस है वो परसेंट 26A की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे ऐसे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं उनको नहीं पता, इवन कि उन्होंने बैरिया टाउन में कराची में विज़िट भी नहीं किया हुआ, तो उनके साथ जो ट्रांजेक्शन होती है वो ऑनलाइन ही होती है, हमारी वीडियोज़ पर ट्रस्टेबल पे होती है। तो 26A जो है वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स, हमारे ऐसे क्लाइंट जिन्होंने बैरिया प्रॉपर देखा नहीं है पूरा, तो उनको वीडियोस में ये चीज़ें हम दिखाते हैं। तो 26A जो है वो हेड ऑफिस के साथ है। जब हेड ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट होगा और जो हमारे सेलर्स यहाँ पे जो आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो जिस टाइम ट्रांसफ़रों के लिए हेड ऑफिस उस 26A की तरफ जाएंगे तो वो वहाँ पे एक न्यू बैरिया देखेंगे जो उन्होंने आज तक देखा ही नहीं है। तो 26A की एक खसूसियात ये भी है कि हेड ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं परसेंट 31 के इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया कि ये वहाँ पे रफ़ी स्टेडियम जो है वो
सुनने में ये आ रहा है कि 2024 तक वो भी इसकी कंपटीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा स्पोर्ट सिटी के विलाज हैं, प्रीजन 31 के विलाज है, जिसकी वजह से 31 का जो है वो रेट ऊपर जा रहे हैं। और जैसे कि आपने मुझे लास्ट टाइम पूछा था कि आपके क्लाइंट की ये भी क्वारीज थी कि कौन से ऐसे प्रीसेंट 125 स्क्वायर यार्ड्स की जो जिना एवेन्यू को जो है वो एक्सेस है, जिनकी जिना एवेन्यू को प्रॉपर फेस कर रहे हैं, तो उसमें अली ब्लॉक जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीसेंट 14 एंड 15 है। उसके बाद जैसे ही हम लंदन ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो प्रीसेंट 27, जिसका जो मेरा फेवरेट प्रीसेंट है, उसका जो व्यूज़ है गोल्फ का व्यू है। उसके अलावा 27 के साथ में डांसिंग फाउंटेन है, प्रीसेंट 28 के नाम से है, तो ये जिना एवेन्यू है प्रीसेंट 27। उसके अलावा जो है वो प्रीसेंट 26A है। ये जिना एवेन्यू जो है वो फेस कर रहे हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया आफाक मुजाहिद साहब का। जैसे कि मैंने पहले भी इनकी तारीफ़, तो ये खुद एक बहुत बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है वेराटाउन कराची के अंदर। जैसे कि आफाक मुजाहिद साहब ने हमें पूरा 125 स्क्वायर यार्ड की डिटेल्स हमें प्रोवाइड की, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वाले प्लॉट्स के हवाले से बताया और रेजिडेंशियल पर्पज़ के हिसाब से बताया। तो बहुत शुक्रिया आफाक मुजाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू।